मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न साइंस जो है वो हमें बता रही है, जो कि 50 साल पहले नहीं थी। तो जो है अभी 21 फरवरी को मैंने एक मकाला पढ़ा, वो उसका मौजू ये था कि चाइल्ड साइकोलॉजी एंड मदर टंग। तो उस पर रिसर्च के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई कि बच्चा जो है वो सुनना कब शुरू करता है। बच्चा जो है वो 4 मंथ का होता है अभी, और वो माँ की हार्ट बीट को सुनना शुरू कर देता है। 6 मंथ का होता है तो वो वर्ड सुनना शुरू कर देता है। 7 मंथ ऑनवर्ड वो कंप्लीट जो कन्वर्सेशन, जो म्यूजिक, जो इवन उसके माँ के इर्द गिर्द के लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी सुन रहा होता है। उसकी फुल हियरिंग डेवलप हो चुकी थी जितनी एक अडल्ट की होती है। तो डेफिनेटली कि जो उसके घर में जो है वो गुफ्तगू हो रही है, वो लैंग्वेज सुन रहा होता है, तो प्रॉबली 1000 नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स वो ऑलरेडी उसकी सबकॉन्शियस में पहुंच चुके होते हैं। ठीक है। और जब तक वो स्कूल जाता है तो प्रॉबली थाउजेंड्स में वो नंबर्स जा चुका होता है। यानी जब तक वो फर्स्ट वर्ड अटर करता है, उसका जो है वो उसकी जो मेमोरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अब्जॉर्ब कर चुका होता है जो उसके इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली मदर टंग की टर्म, मैं मदर लैंग्वेज, टंग, मादरी ज़बान, जो भी आप टर्म यूज़ करें, मैं समझता हूँ उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मैं बेसिकली मैं प्रोफेशनल लिंग्विस्ट हूँ, लेकिन मेरा जो कीन इंटरेस्ट है वो कल्चर है। ठीक है। कल्चर कैसे ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में। और वो लर्निंग का अगर हम तरफ आए ना, जब स्कूल में हमारे यहाँ ज़ाहिर है उर्दू और फिर कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में प्रॉपर लर्निंग शुरू करता है, बुक्स उसके पास जब आती है, उस वक्त तक वो बहुत बड़ा अपना लोकल कल्चर जहाँ भी वो बच्चा पैदा हुआ है वो अब्जॉर्ब कर चुका होता है। उसमें लैंग्वेज एक बड़ा पार्ट है। तो हम जब उसको एक लैंग्वेज जिसको हम फर्स्ट टंग कह सकते हैं, या फर्स्ट लैंग्वेज, मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज की टर्म को इंटरचेंज होना चाहिए। तो सेकंड लैंग्वेज है, तो हमारे लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों सेकंड लैंग्वेज ही हैं। हमारे जो 4, 5, 6 जितनी भी आप बड़ी जो नेशन हैं इस कंट्री के अंदर, उनकी बात करें अगर, तो जो है वो उसका जो 5 या 4 साल की जो लर्निंग है, और एक अहम जो बात है जो मॉडर्न साइकोलॉजी हमें बताती है कि लर्निंग जो है, कॉन्शियस लर्निंग जो स्कूल में होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लर्निंग। जो सबकॉन्शियस लर्निंग है, जो वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है बच्चा, ठीक है, वो इवन फेशियल एक्सप्रेशन भी पेरेंट्स के रीड कर रहा होता है। ठीक है। उसके अंदर बिल्ट इन है, वो आप उसको सिखाएं ना सिखाएं। ठीक है। उसका बाप गुस्से हो रहा है, उसकी माँ उससे प्यार कर रही है, लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। ठीक है। तो वो जो उसकी सारी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो जब उसको जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो उसको स्कूल में हम देते हैं, वो तो मतलब उसकी तो सारी लर्निंग की जो है वो स्टॉप हो जाती है। एक नया मीडियम उसको दिया जाता है कि ये लर्न करना है, और किताब के थ्रू लर्न करना है, और जो उसकी पिछली लर्निंग है उससे बिल्कुल मैच भी नहीं कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी भी फ्रांस में प्रॉब्लम नहीं होगी, जापान में प्रॉब्लम नहीं होगी। जापान में बच्चा जो है वो माँ के पेट में जो सुनता है ना, स्कूल में भी वही पढ़ता है। उसकी 5 साल की लर्निंग एडअप होती है स्कूल में जाके। तो मेरा ख्याल है ये मतलब हम जो हमारा मौजू उससे हट कर, ये हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम ये डिसाइड करें कि जो उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कंटिन्यू रहनी चाहिए। सेकंड, थर्ड लैंग्वेजेस दुनिया भर में जो है वो इंटरनेशनल किसी भी स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं बच्चों के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस की। तो मैं सिंगापुर में रहा हूँ, वहाँ मेरे बेटे ने ऑप्शनल जो लैंग्वेज थी, वो अभी 2nd क्लास में था, ऑप्शनल लैंग्वेज उसने फ्रेंच चूज़ की थी। हर बच्चा कोई चाइनीज़ चूज़ कर रहा है, कोई जर्मन चूज़ कर रहा है। तो सेकंड, थर्ड लैंग्वेजेस की ऑप्शनल होनी चाहिए। उसकी जो मदर टंग है, वो मेरा ख्याल है कि उसको जो है वो अभी 21 फरवरी में आपने देखा पूरे मुल्क में ये हुआ भी कि लोगों ने डिमांड भी की कि जो है वो मदर लैंग्वेजेस में जो है टीचिंग होनी चाहिए। तो एक तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत अहम है कि मदर लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज वही है जिसमें वो पैदा हुआ है, और जहाँ पे वो इवन इस दुनिया में आने से पहले उसकी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वो लर्निंग वेस्ट करने की बजाय उसी में एडअप होना चाहिए, और फाउंडेशन उसकी स्ट्रॉन्ग फिर ही बनेगी। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा इसलिए आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ तो अभी यासर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि हमारे यहाँ तो
नई लैंग्वेजेस की बर्थ एक अजीबोगरीब तरीके से हो रही है। कोई कमेटी डिसाइड कर लेती है या कुछ फ्यू एक्टिविस्ट डिसाइड कर लेते हैं। और ऐसा भी हो रहा है कि एक फैमिली में जो है वो फादर मदर कुछ और अपने आप को कहते थे और इंस्टेंटली कहीं पे फ्यू मीटिंग्स में डिसाइड हुआ और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन वो कुछ और ही बन गई। तो ये अजीबोगरीबी शायद दुनिया में सिर्फ इस जगह पे ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि फादर कुछ और है और उसकी आगे 10 साल के बाद उसका बेटा कुछ और बन गया। तो मेरा ख्याल है ये डेफिनेशंस, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मॉडर्न साइंस हमें बड़ी वाज़ेह चीज़ें बता रही है, हमें उस साइंस से हेल्प लेनी चाहिए। और बाकी हिस्टोरिक और कल्चरल एविडेंस तो हमारे सामने है ही।